Hello बच्चों, let's read this question. Question says for an endothermic reaction, delta H represents enthalpy of reaction in kilojoule per mole and the minimum value for energy of activation will be option A less than delta H, option B 0, option C more than delta H, option D equal to delta H. Right? Key concept for this question is relation between delta H and energy of activation. Right? हम लोग बेसिकली तीन ग्राफ्स को प्लॉट करते हैं. राइट, ये हमारे पास हो जाएगा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और ये हो जाएगा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. ठीक, हमें बोला है एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इस वजह से हम लोग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो होगा वो हमारे पास कम होगा और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा. ठीक है, ये केस किसका होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का. राइट, फिर दूसरा ग्राफ देखिए. ये है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. ठीक, एनर्जी progress of reaction. Right, this is energy progress of reaction. यहाँ पे हमने क्या बनाया, यहाँ पे हम लोग तीन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स को बना रहे हैं. ठीक, पहले केस को देखें. ये हमारे पास क्या हो गया, सपोज रिएक्टेंट हो गया, ये हमारे पास प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया. अगर बात करते हैं डेल्टा एच की, तो डेल्टा एच क्या होता है हमारे पास, डेल्टा एच ये हो गया एनर्जी ऑफ जो हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी. राइट, यहाँ पे भी वो डेल्टा एच है और यहाँ पे भी वो क्या है, डेल्टा एच. ठीक, नाउ हमारे पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की बात करते हैं. एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बेसिकली हमारे पास ये हो जाएगा, ये है, इसको बोलेंगे EA1. ठीक, ये हमारे पास EA2 और ये हो जाएगा हमारे पास EA3. अगर हम लोग देखें तो हमारे पास EA1 ज़्यादा है. ठीक, EA2 फिर कम है और EA3 और कम है. ठीक, बट जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी रखी गई है वो सेम रखी गई है. राइट, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, चाहे हमारे पास कितनी भी कम हो जाए एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हमारे पास कितनी भी कम हो जाए, वो हमेशा किससे ज़्यादा होगी, वो डेल्टा एच से ज़्यादा ही होगी. राइट, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हमारे पास चाहे कितनी भी कम हो, मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तक भी हम पहुंच जाए तो भी वो किससे ज़्यादा होनी चाहिए, वो डेल्टा एच से ज़्यादा होनी चाहिए. राइट, तभी तो जो हमारा रिएक्टेंट ऑफ एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा. राइट, वो एनर्जी बैरियर होना तो चाहिए. ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारे पास ये एनर्जी है, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है. ठीक, राइट, अब इसमें देखो डेल्टा एच है. राइट, और ये हमारे पास क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है. ठीक, अभी भी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हमारे पास क्या है, वो ज़्यादा होगी किससे, डेल्टा एच से. राइट, किसके केस में, एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में. ठीक, एक और केस देख लेते हैं जहाँ पे ये हमारे पास रिएक्टेंट की एनर्जी हो गई. राइट, ये हमारे पास प्रोडक्ट की एनर्जी होगी.
ठीक, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हमारे पास कितना है, इतना, और डेल्टा एच कितना है, ये हमारे पास हो गया डेल्टा एच, और ये हो गया हमारे पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, राइट। जो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट होगी, जो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट होगी, वो हमेशा हमारे प्रोडक्ट की एनर्जी से ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी, राइट। जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट होगी उसकी एनर्जी हमेशा प्रोडक्ट से ज़्यादा होगी। इस वजह से हमारे पास जो ई ए है, ई ए यानी हमारा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, वो बड़ा होगा किससे, डेल्टा एच से, राइट। ई ए विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन डेल्टा एच फॉर अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होगा वो भी हमारे डेल्टा एच से बड़ा होगा। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द